किसी के बाप के नौकर हैं कि हमको कहीं जाने के पहले पूछना पड़ेगा? हाँ, मेरी मर्जी, मेरे को जहां मन वहां जाऊंगी, स्वतंत्र हूँ, जिससे चाहूँ उससे मिलूंगी। किसी से पूछ के आप कौन है, कौन हमारे जो हम आपसे पूछ के जाएंगे, ये बताइए। ठीक है, महिला विकास मंच बिक गई पवन सिंह से, तो भाई आपको हम अपने माध्यम से बता रहे हैं कि आप उसका घर बसा दीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो घर बसा दीजिए। वही एगो अभी देख रहे हैं कंचन मैडम बक रही है कि बड़े हमसे बात करो। हम कह रहे तुमको हिम्मत हो जगह मिल लो, मना को किसने किया है, मिलो, पावर लो, टाइम उनसे नंबर दे दो तुमको। क्योंकि आरोप भी उन्हीं पे लगते हैं जो सक्षम होते हैं, जो सामर्थ होते हैं। कभी नंगे भूखे पे देखे हो कि आरोप लगा है? लोग जो बोल रहे हैं कि 28 को ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, वो नहीं बैठेंगे। इस मोबाइल में पवन जी का इतना पिटारा है और दीपक जी का कि अगर हम लोग सालों साल उसको खोलेंगे तो कम पड़ नहीं होगा। सही बात। अब क्या बोले, पतियों के पास पैसा होता है, पावर होता है, सब चीज होता है, लेकिन उनके पास सहारा नहीं होता है, तो वो उनका दिमाग काम करना महिलाओं का बंद कर देता है। तो उन्हें लगता है जल्दी से सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। हालांकि आप ये बात भूल रही हैं, जैसे ज्योति का और पवन जी का घर नहीं बसने का कारण क्या है? एक महिला है जो हाँ, ऋतिक सिंह अगर नहीं आते, वो ज्योति को अगर उंगली नहीं करते तो उसको उसका भी ईगो हर्ट नहीं होता। भाई अब तो भगवान ही मालिक है इस रिश्ते का, मामला कोर्ट में है। चूंकि मुंबई वो पहुंचे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में निकलते निकलते पवन जी ने बोला भी। ज्योति ने हमसे इस बात को इनकार किया है, बिल्कुल नहीं मारते पीटते थे। गुस्से में कभी कभी धक्का धुक्की या फिर ऐसे सामान फेंक देने की उनकी आदत है, उनका एक आक्रोश है। मैम, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी सुर्खियों में चल रहा है। आप पवन सिंह से मिलने गए थे मुंबई, क्या कुछ बातें हुई, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, काफी मशक्कत के बाद हमें टाइम मिला था उनसे मिलने का। हम दिसंबर से ही उनसे मुलाकात में लगे हुए थे। 27 दिसंबर को मिलने की बात थी, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि हमारा कार्यक्रम था। इस बीच में हमारी अक्षरा से भी मीटिंग हुई और ज्योति से लगातार टेलीफोनिक बातें हुई थी, जिसमें उनका दर्द मैंने सुना था, जो मैं आक्रोश में एकदम गुस्से में पवन को बड़ा भला बुरा भी कह रही हूँ कि डेफिनेटली दो महिलाओं को सुनने के बाद आदमी में आक्रोश तो आएगा ही। भाई ये किस तरह का इंसान है, इतनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो जो सुना वो बोला, फिर जो वहां से सुन के आ रहे हैं वो अब फिर बोलेंगे। हमारा तो काम है दोनों पक्ष को दिखाना ना। एक पक्ष के लिए हमने बोला तो क्या उनकी बातों को रखना हमारा काम नहीं है? हम कोई यूट्यूबर थोड़ी है भाई कि बस एक पक्ष चला लिए, पैसा कमा लिया और बैठ जाए। पवन सिंह से मिली, क्या लगा? पवन सिंह कैसे इंसान है? जैसा उनके बारे में बाहर माहौल है वैसा ही है या फिर कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल कूल। मतलब देखिए, किसी ने कहा वो नौटंकी किए, कोई किसी ने कहा एक्टिंग किए। अगर एक्टिंग भी इतनी खूबसूरत किए तो बहुत खूबसूरत एक्टिंग थी उनकी, किस जो संस्कार झलक रहा था। अगर वो एक्टिंग करते तो पहली बार जैसे हम घर में एंट्री लिए, रात को 12:30 बज रहे थे, 12:30 बजे फ्लाइट लैंड होती है और वो चाहते तो आराम से पावर स्टार थे। हम भी मन बना चुके थे कि वो अब कल ही मिलेंगे, अब तो 1 बज गया। एयरपोर्ट पे गाड़ी आती है, लेके जाती है। हम सोचे कि ऐसे जगह ठहराएंगे जहां पे हो सकता है पावर स्टार ना मिले, जैसे बाकी लोगों से आज तक हो रहा, तो वही हमारे दिमाग में भी था। दिमाग सेट था कि कल मॉर्निंग में ही उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जहां लेके गए, अचानक दरवाजा खोले तो देखे नॉर्मल ड्रेस जो घर में कैजुअल में लोग रहते हैं, हाफ पैंट एंड टी शर्ट में, वो सोफा पे बैठे हुए थे। एकदम से सोफा से उठ के आए और पैर छू के प्रणाम किए। तो वो प्रणाम का तो फोटो आया नहीं। ठीक है, पहला प्रणाम वहां होता है। उसके बाद फिर दोबारा, चूंकि उनका जन्मदिन था 2-3 दिन पहले ही, तो हम उनके लिए एक छोटा सा मोमेंटो लेके गए थे। कोई भी किसी से मिलने जाएगा तो देता ही है, ये हमारा प्रोटोकॉल कहता है। तो हमने उनको दिया। फिर दूसरा प्रणाम उन्होंने वहां किया, जो फोटो आप लोगों के पास वायरल हो गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर रात को 1:30 बजे तक वो इंसान भूखा बैठा रहा कि नहीं पटना से ही लोग आ रही है, साथ में डिनर करेंगे। फिर रात को खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर सब सोने, मतलब हम सोचे अब खाना खा लिए तो सोने जाएंगे, इधर उधर सोने जाएंगे। तो सोने के बाद फिर ये लगा कि नहीं, दीदी अचानक से वो बैठ गए सोफा में, जमीन में बैठ गए। अब मुझे लगा वो जमीन में बैठे हैं, हम कैसे सोफा पे बैठे। ना दीदी आराम से सोना बैठ के। एक लाइन से जो उन्होंने 1-1:30 बजे रात से अपना दर्द शुरू किया, सुबह के 5 बज गए और हम भी, मतलब नींद ही नहीं आई और थकान भी उतर गया, सुनते चले गए। इस बीच में उनकी आंखें 3 बार 4 बार डबडबाई भी। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार क्या ये दुनिया है, बस ऐसे ही कर रहे थे, क्या दुनिया है। तो वो इमोशनली उनकी एक पूरे इस 4-5 घंटे रात की काउंसलिंग में एक ड्रॉबैक जो नजर आया, वो ये नजर आया कि वो थोड़ा सा उनके अंदर है कि अगर ये मेरी है
तो ये मेरी ही रहेगी, ये इसके ऊपर किसी और की नजर नहीं जाएगी। गई तो वो तोड़फोड़ मचा दिए गुस्से में, ये कर दिए। और रही बात गाली की, तो आरा भोजपुर में तो उसी भाषा में लोग बात ही करते हैं, तो ये सब जानता है कि उसी तरह से लोग बात करते हैं, तो वो करते हैं, जो करते हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो इसको अगर संभाल के नहीं रख पाए लोग, तो इसमें अब क्या गलती। तो फिर नेक्स्ट डे 5 बजे जाके सोए, हम और फाइमा जी थे। हाँ, हम और फाइमा जी 5 बजे से लेके 8 बजे सुबह तक सो नहीं पाए। बोले क्या वीना जी अब क्या बोलेंगे, पटना में जाके कुछ बोलेंगे तो लोग यही बोलेगा कि वीना मानवी बिक के आ गई, वीना मानवी को पवन सिंह खरीद लिया। तो हम लोग फिर 8 बजे सोए। दूसरे दिन उनका शूट था, वो चले गए। दूसरे दिन में दीपक जी आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है कि आप लोग लंच क्या करिएगा, वो बनेगा, ये सब कॉमन बात है। चूंकि वो थे नहीं, बातें 5 घंटे में काफी हो चुकी थी। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम होता है, अचानक मेरे मन में आता है कि इतना सब कुछ हो गया है, चलो एक बार ज्योति को फोन कर लेते हैं, अगर वो आ जाएगी। दीपक जी और हम बैठ के प्लान करते हैं, ज्योति को फोन करते हैं। ज्योति को फोन करते हैं कि ज्योति सुनो ना, अच्छा मौका है बाबू, आ जाओ तुम, अभी आ जाओगी ना तो बंद कमरे में तुम लोगों का। अचानक से, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो अचानक से एक दिमाग का फितूर आया और हमने कॉल घुमा दिया। उधर से ज्योति ने बड़े अच्छे माहौल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात भी किया। तो दीपक जी ने पूछा टिकट करा दें, आइएगा, बोलिए आना है तो आ जाइए। तो वो बोली नहीं, आप टिकट मत कराइए, हम आ जाएंगे। तो ठीक है, आप आ जाएंगे। उसके बाद बात हो गई, जैसे उन्होंने कहा हम आ जाएंगे, दीपक जी ने फट से टिकट कैंसिल कर डाली हम लोग की। हमारी नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी, उसी दिन शाम की, एयरपोर्ट निकल रहे थे, टिकट हो गया हमारा कैंसिल। हम भी कर गए इंतजार। हम बोले चलिए टिकट जब कैंसिल हो गया तो हम जरा सिद्धि विनायक मंदिर होके आ जाते, अब तो आज कोई काम है नहीं। इस बीच में आता है कि नहीं, हम फिर ज्योति का फोन आता है कि हम बबीता जी के साथ आएंगे, बबीता मिश्रा देशवानी। हाँ साथ आएंगे। तो फिर मैंने दीपक जी से पूछा, वो ऐसे ऐसे बोल रही हैं। दीपक जी बोले अच्छा रुकिए 5 मिनट हम बताते हैं, मंदिर जाने के दरमियान की बात है। तो उसके बाद फिर दीपक जी का कॉल आता है, ठीक है बबीता जी के साथ ही बुला लीजिए। अब बताइए, हर तरह से काउंसलिंग, आप सोचिए हम कितने खुश हो रहे थे कि हमारा काउंसलिंग एकदम सही जा रहा है, अब दोनों को बैठा ही देंगे। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, नहीं दीपक जी से तो बात हो गई। बबीता जी का फोन आता है कि 28 को वो पटना आ रहे हैं, तो पटना में ही उनसे मुलाकात होगी, यही पटना में बैठा जाएगा। तब फिर उधर से रात को पवन जी आते हैं, बोले हाँ अब हमरा यही दिन रह गए, द्वारे जाके हम अपन घर के मसला से सारे बातों में क्लियर कट बातें निकल के नहीं आ रही है। तो बस जो स्टोरी आपने, पवन सिंह और ज्योति सिंह रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? देखिए बिल्कुल रहना चाहते भी है, रहना नहीं भी चाहते। अभी मामला बिल्कुल डमाडोल स्थिति, मतलब तलवार के धार पे ये रिश्ते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो संभल जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो बहुत ही नाजुक परिस्थिति से ये रिश्ता जा रहा है। अगर वो चाहेंगी, हम ज्योति के लिए ही ना लड़ने गए थे, किसी और के लिए तो लड़ने नहीं गए थे, ज्योति के लिए ही लड़ने गए हैं और ज्योति की ही बातें हो रही थी। ठीक है, हमने सारी स्टोरी सुनी कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ मियां बीबी पे ही सिर्फ बात करेंगे। कह रहे हैं कि महिला विकास मंत्री जो है पावर स्टार के पास जाके पैसे लेके फिर शुरू, हाँ वो जो 3 करोड़ मिलने वाला था वो हम ही झोला में भर के ले आए। महिला विकास मंत्री ने पैसा लिया तो आप लोगों का क्यों सर में दर्द हो रहा है? लोगों को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिला विकास में तो हमेशा बदनाम होती है। और पवन सिंह के पास जाने के बाद तो हम तो पहले बीना जी से बोल दिए थे कि बीना जी बदनामी का मोटी सर पे बांध लीजिए, काहे कि पटना में जाएंगे तो पहले यही बात होगी। देखिए ये अभी देशवा न्यूज को हम अपने माध्यम से बता रहे हैं, देशवा न्यूज जो है वो कह रहा है बैठ के जो सफाई बतिया रहा है, तो वो आज ज्योति का घर क्यों नहीं बसा दिया? जो लेके घूम रही है बबीता मिश्रा, उसको टाइप करके उसको मतलब एकदम कैद की हुई है। ज्योति का घर क्यों नहीं बसाई? वो जो बोलती है उसका देशवा न्यूज जो आज चिल्ला के बक रहा है, उसको मतलब महिला विकास से कुछ सवाल पूछा गया है, एक वीडियो के माध्यम से आप देखी होंगी। हाँ? 5-6 सवाल किए, महिला विकास मंत्री अगर इसका जवाब दे देंगी तो मैं मानूंगा। तो दे तो रहे हैं जवाब, पहला सवाल तो जवाब तो दे दिया कि ठीक है महिला विकास मंच बिक गई पवन सिंह से, तो भाई आपको हम अपने माध्यम से बता रहे हैं कि आप उसका घर बसा दीजिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो घर बसा दीजिए। रही बात कि ज्योति सिंह से देशवा न्यूज से हम पूछ के जाते पवन सुपरस्टार से मिलने के लिए, वो जो दूसरा सवाल किए कि कोई उनको बुलाए थे, बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। अच्छा सुनिए, आप पूछने वाले हो, हम किसी के बाप के नौकर हैं कि हमको कहीं जाने के पहले पूछना पड़ेगा? मेरी मर्जी, मेरे को जहां मन वहां जाऊंगी, स्वतंत्र हूँ, जिससे चाहूँ उससे मिलूंगी। किसी से पूछ के, आप कौन है कौन हमारे जो हम आपसे पूछ के जाएंगे? ये बताइए, जब हम आपके फेवर में न्यूज चला रहे थे तो किसी से पूछ के चला रहे थे?
जो अब हम किसी से पूछ के करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे, जहाँ जो गलत लगेगा हम बोलेंगे। क्लियर है हम बात? लोग देखिए, हम लोग वहाँ पे पवन जी के घर पे बैठे हुए थे और ये हमको बता रहे हैं कि जब उनका जब स्टोरी सुने ना, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। हम बिना जिसे वहां से 5 बजे जब हम लोग उठे, गुड नाइट में बैठे, गुड मॉर्निंग में उठे, उसके बाद हम बिना जी से ही बोले रूम पे जब गए, मतलब हम लोग जो गेस्ट रूम दिया गया था, तो जब बीना जी को बोले कि बीना जी हमको तो नींद नहीं आ रहा है कि अब मतलब किस सवाल का वहां जवाब देंगे। मीडिया तो घेरेगी, चाहे कि आप लोग बहुत बड़ा मुद्दा मतलब सॉल्व करने गए थे। अब बताइए, ज्योति सिंह अगर अच्छी होती, ज्योति सिंह अगर सही होती तो घर का बात बाहर में लाती। आज बोल रही हैं कि हमको रहना है, कल बोल रही थी कि हमको पैसा लेना है, नोएडा में फ्लाइट लेना है। ये भैया तोल मोल तो खुद आप कर रही हैं। अरे पति का चीज तो उनका है, उनका चीज पति का है, तो फिर आप क्यों ऐसा सवाल कर रही हैं? रही बात की ज्योति सिंह चाहेंगी पवन सिंह तो घर बस जाएगा आराम से, और न हम कोई होते हैं, न देशवा न्यूज कोई होता है, न कोई दुनिया। और संस्कार की बात अगर करें तो ये चीज दिखा है, 48 घंटे में उस लड़के ने हमारा कम से कम 5 बार पैर छुआ। वो जिम से आया, हम लोग सुबह चाय पी रहे थे बैठ के, जिम में नहीं थे वो आए, दीदी उठ गई नहीं, प्रणाम, मतलब जिम से आके, मतलब वो क्या कहते हैं, आदत में शामिल है उनके। तो इस चीज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो पैर में, अगर वो दिमाग से वो इंसान मेरे पैर को छूते तो एक बार छूता, हर बार नहीं कि 5 बजे उतर के जब हम गेस्ट रूम में सोने जा रहे हैं तो भी नीचे आ रहे हैं, उतर के पैर छू रहे हैं, जब हम पटना के लिए रवाना हो रहे हैं तो भी वो पैर छू रहे हैं। तो दिल से किसी का मान सम्मान करना गलत है क्या? और हर किसी को ये करना चाहिए। हम भी अपने बड़ों को पैर छू के प्रणाम करते हैं, ये हमारे तहजीब में है ये चीज है। अगर सुनिए, पुरुष प्रताड़ित होगा तो क्या करेंगे हम लोग? महिला पुरुष प्रताड़ित होता है, अगर पुरुष दुखी है, जो पवन जी जो दुखी थे, तो महिला विकास मंच अगर दुख सुन लिया तो क्या दिक्कत किया कि लोगों को पेट में दर्द हो रहा है? अरे आप जाइए ना, मिलिए ना। एगो अभी देख रहे हैं कंचन मैडम बक रही है कि अरे हमसे बात करो, हम कह रहे तुमको हिम्मत हो जगह मिल लो, मना को किसने किया है? मिलो, पावर लो, टाइम उनसे नंबर दे दो तुमको। तुम बक रही हो कि ये सब क्या घर बसा? अरे ये सब यूट्यूब का, इस पे बोलने की जरूरत नहीं है फाहिमा जी। ज्योति सिंह के आरोप लगा रही है कि पवन सिंह मारते पीटते, तो उसमें कितना बिल्कुल गलत है। ज्योति ने हमसे इस बात को इनकार किया है, बिल्कुल नहीं मारते पीटते थे। गुस्से में कभी कभी धक्का धुक्की या फिर ऐसे सामान फेंक देने की उनकी आदत है, उनका एक आक्रोश है, वो बस पटका पटकी करते हैं सामान पे अपना गुस्सा उतारते हैं, महिलाओं पे वो हाथ नहीं उठाते हैं। ऐसे भी वक्त उनके जीवन में आए जब उनका बैंक बैलेंस 400 रुपए हो गया था, 63 रुपए हो गया था एक बार, 63 रुपए। उनका गाड़ी का EMI जो है वो फेल कर गया। वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनके पढ़े लिखे नहीं होने का बहुत नाजायज फायदा लोगों ने उठाया है, और वो अपना ATM से लेके क्रेडिट कार्ड हर उस व्यक्ति को दे के रखते थे जो जब उनके करीब रहा। तो उसका ये बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और विश्वास अंधविश्वास, ज्योति सिंह जैसा आरोप लगा रही थी पवन सिंह के खिलाफ कि वो जब शादी हुआ था पवन सिंह से, तो अगले दिन वो अक्षरा सिंह के पास पाई गई और अक्षरा सिंह के द्वारा फोन किया गया। ये आम है, ये कोई बिल्कुल, ज्योति ने जितनी भी चीजें बताई हैं उसमें पूरी की पूरी सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद कान से अब सुन के आ रही हूँ। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ज्योति की हर बात सच्ची है और ज्योति से हमें आज भी सिंपैथी है। लेकिन जब शादी हो ही गई थी तो इतना जहर घोलना किसी को भी किसी के परिवार में नहीं चाहिए था, ये गलत है। आज वो लोगों का परिवार बसा रहता तो एक 4 साल का बेटा रहता गोद में खेलता हुआ, या बेटी रहती, तो इस तरह से 2 जीवन तो बर्बाद हो ही ना गया। क्या लगता है पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो पाएंगे? आपको क्या लगा अभी तक? भाई अब तो भगवान ही मालिक है इस रिश्ते का, मामला कोर्ट में है। चूंकि मुंबई वो पहुंचे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में निकलते निकलते पवन जी ने बोला भी कि दीदी अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट से समझ ले, हम छोड़ा, बहुत हो गए, बहुत कितना नीचे झुकेंगे, यही बोला नहीं। उन्होंने बोला कि 3 करोड़ की बात क्या है, हम उनको उसको 5 करोड़ दे देते हैं। बाकी अब हमारी ईगो की लड़ाई होगी। ईगो की लड़ाई बात लास्ट में वर्जन था कि वो 3 करोड़ बोल रही है। अरे उसके लिए तो सब कुछ पूरा सब कुछ उसी का है। बाकी कहीं ना कहीं अब बार बार जो ये मतलब आना है, नहीं आना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं भाई वो सुपरस्टार है ना, एक जानी मानी हस्ती है, तो उनको भी तो अपना कुछ है ना।
कहीं ना कहीं ज्योति सिंह मीडिया में आकर पवन सिंह का बदनाम की, इसलिए वजह से कहीं नहीं। यहाँ पे भी गलती है। यहाँ पे अगर उनके देवर, क्या नाम है, ऋतिक सिंह, हाँ ऋतिक सिंह अगर नहीं आते, वो ज्योति को अगर उंगली नहीं करते तो उसको उसका भी ईगो हर्ट नहीं होता। तो अरे भाई बवाली मचाइएगा, ये सब कीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं ना है। सब तो उनका दुश्मने है, ऐसा नहीं है पवन के घर वाले। अरे अगर पवन नहीं चाह रहे थे तो काहे के लिए घर शादी के जबरदस्ती। आप ये बात भूल रही हैं, जैसे ज्योति का और पवन जी का घर नहीं बसने का कारण क्या है, एक महिला है जो महिला उनका फोन करके और वीडियो ऑडियो वो तो पता है हम लोग को। तो ये मतलब सिंह के बारे में बात हो रही है, नहीं हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो महिला को खुद हम लोग बात समझ में आता होगा। तीसरा एंट्री मारा है, इनका घर मतलब हो गया, हिलने लगा। तो भाई देखिए, कोई भी वाइफ सब बर्दाश्त कर लेगी, कोई अपने पति का बुराई बर्दाश्त नहीं। तीसरा पर्सन की आप बात कर रही हो, उसने अपना सफाई दे दिया है कि वो हम क्या गए थे, शॉपिंग करवाए थे, ये एकदम से सब जबरदस्ती करवाया गया था। हम अपनी फिल्मों के सिर्फ हाँ तो हम भी तो सुनिए क्या आ रहे हैं भाई, तुम शॉपिंग करवाई थी तो किसी ने देखा नहीं ना, लेकिन हम तो साक्षात एकदम ऐसे देख के आ रहे हैं। सुनिए ना, इस मोबाइल में पवन जी का इतना पिटारा है और दीपक जी का कि अगर हम लोग सालों साल उसको खोलेंगे तो कम पड़ नहीं होगा। सही बात। अब क्या बोले आपको, अगर ऐसा है तो दीपक जी से जाइए, बात कीजिए, आप पूछिए। अब पेटारा देखने के बाद में मेरा आंख कान हम कह नहीं सकते हैं। देखिए मतलब किसी को भी किसी के जीवन में इस तरह नहीं करना चाहिए। और हर कोई काम करने निकला है यार, इज्जत की रोटी खाओ, इज्जत की कमाई खाओ। क्या जरूरत है ऐसा रायता फैलाने का? जब इधर भी केस उधर भी केस 75 को पे कैसे करते रहेंगे तो जीवन में फिर आप आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। एक चीज देखा जा रहा है कि जितने भी केस आ रहे हैं, कहीं न कहीं महिलाएं पहले पति को प्रताड़ित करती है, सोशल मीडिया में आती है, उसके बाद बोलती है कि पति के साथ रहना है। आए दिन हर ये तो हम देखते हैं, ये देखते हैं हम। अभी इस केस में भी यही हो रहा है। इससे पहले भी हाँ बिल्कुल, वही मैटर है, हर चीज में वही मैटर। क्योंकि देखिए उनके पास सहारा नहीं होता है। पतियों के पास पैसा होता है, पावर होता है, सब चीज होता है, लेकिन उनके पास सहारा नहीं होता है। तो वो उनका दिमाग काम करना महिलाओं का बंद कर देता है। तो उन्हें लगता है जल्दी से सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा। हालांकि ये तरीका गलत है। किसी भी महिला को सोशल मीडिया के जरिए रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाना। बंद कमरे में कीजिए, अच्छे मुखिया सरपंच का सहारा लीजिए। उससे नहीं होता है तो कोर्ट में जाइए, वहां पे भी सिंपैथी कई बार हो जाती है। कोर्ट में भी काउंसलिंग में अच्छी टीम अगर बैठती है ना तो पुराने से पुराने रिश्तों को मिला देती है। प्यार तो मैम जबरदस्ती हो नहीं सकता। नहीं, प्यार कहाँ से जबरदस्ती होगा? ये कोई चार पैर का जानवर है कि लगा के बांध के रखोगे घर में? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं एक मिनट, कोई सवाल है आप पे? जो जैसे भी कुछ आप कहीं किसी से मिलती हैं तो आप पे बहुत सारा आरोप लगाया जाता है, हाँ अलग अलग तरह का, उस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल वेलकम है। मैं सारे आरोपों को सहृदय स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आरोप भी उन्हीं पे लगते हैं जो सक्षम होते हैं, जो सामर्थ होते हैं। कभी नंगे भूखे पे देखे हो कि आरोप लगा है? तो हम कार्य करेंगे। कीचड़ साफ करने चले हैं हम, तो ये आप कैसे समझ लिए कि आपके हाथ में कीचड़ नहीं लगेगा और पैर में कीचड़ नहीं लगेगा? तो लगने दीजिए, वो सबसे कोई फर्क कह रहे हैं कि पावर स्टार से इसलिए मिलने गई ताकि वहां से आने के बाद खूब पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि बड़ा मामला है। अगर बाय द वे इसीलिए मिलने गए, मान लीजिए पॉपुलैरिटी के लिए भी मिलने गए, तो सब कोई चाहता है, हम भी इसीलिए गए थे। मिल गया तो आपको किस बात की तकलीफ? पहले ज्योति के लिए हम लोग लड़ रहे थे, अब पवन भैया वो गाली वाली भी दिया, पावर स्टार आज भी ज्योति के लिए ही लड़ रहे हैं। वो बोले हैं कि आप लोग भी दीदी कहते थे कि ठंगा के और एक घंटा के, तो सुनने को मिला ऐसा जाते के साथ जाते के साथ वीडियो आपका जाते के साथ घंटा का पावर स्टार, घंटा का पावर स्टार। तो ज्योति के लिए नहीं लड़े। अब अगर सामने वाला अगर सही है तो फिर गलत को भी तो आईना दिखाना हमारा काम है ना। मैम आपको लग रहा है कि आपके जाने के बाद मामला और सुलझा है कि और उलझा है? नहीं, मामला उलझा किसी और की वजह से। हम तो सुलझाने गए थे, बस ज्योति थोड़ा सा कोऑपरेट कर देती तो मामला सुलझ जाता। आर या पार जो होना था हो, हाँ आर होता या पार होता, जो होता हो जाता। फिर भी हम लगे हुए हैं कि एक बार दोनों बैठेंगे। ये मैं वादा कर रही हूँ मीडिया के सामने, डेफिनेटली बैठेंगे। वो कब बैठेंगे वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, और बैठाएंगे तो जरूर दोनों को। आप लोग के माध्यम से बता दे रहे हैं कि 28 तारीख वाला मामला नहीं बैठेंगे 28 और जो लोग जो बोल रहे हैं कि 28 को ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, वो नहीं बैठेंगे। हम बता रहे हैं आपके माध्यम से। चलिए, आज भी मेरी ज्योति जी के भाई से आधे घंटे बात हुई है। आज भी ज्योति, जिनको काम करना है वो काम ही करेंगे। ज्योति जी के भाई से अभी आधे घंटे बात हुई है। हमने सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो हमें काम करना है, हमें काम करने दीजिए। हम एक अच्छे कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि अगर बाय द वे दोनों एक नहीं होते हैं और ज्योति कोर्ट के सहारे पे रह जाती है तो
कोर्ट में तारीख पे तारीख के चक्कर में ये बच्ची और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी और परेशान हो जाएगी, और कोर्ट का निर्णय आएगा, पता चला 1 करोड़ 2 करोड़, तो कहीं ना कहीं दोनों ही सूरत में नुकसान ज्योति का होना है। तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है, डेफिनेटली हम बचाएंगे, या तो मिला के बचाएं या प्रेम से अलग करके जितना हो सकता है उसको सेटल करने के लिए बचाएं, दोनों ही सूरत में। और जब से पवन सिंह भाजपा में शामिल है तब से लगातार उन पर प्रयास लाया जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर थोड़ा ये है, दोनों लगी हुई है अपना कि किसी तरह इनको टिकट ना मिले, उधर से वो लगी उधर से, इस सबसे कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ता ना, कुछ नहीं आप फर्क लोग से पड़ता। क्या बातचीत हुआ, चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे कहाँ से लड़ेंगे? ये नहीं, अभी भाजपा ने निर्णय नहीं लिया है। पूरा वो है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको मतलब टिकट मिलेगा। ये सब चीजों से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।